हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी खंडेलवाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और इस रिवीजन सीरीज़ में जिसका नाम है डायरेक्ट टेक्स्ट शॉर्ट रिवीजन, नहीं डायरेक्ट टेक्स्ट स्मार्ट रिवीजन। अब डायरेक्ट टेक्स्ट स्मार्ट रिवीजन क्या है गाइस? डायरेक्ट टेक्स्ट स्मार्ट रिवीजन है एक स्मार्ट अप्रोच कि हम कैसे जो इतना टफ सब्जेक्ट है उसको स्मार्टली कैसे अप्रोच करें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना डीटी को वैसे नहीं पढ़ते जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हम उसमें उलझ जाते हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो इस रिवीजन सीरीज़ का जो पहला वीडियो है वो है मेरा पीजीपी एडजस्टमेंट्स पे, जो मैंने डाल के रखा है ऑलरेडी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो है वो है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमें क्या होता है कि किस में 100% है, किस में 150% है, वही याद नहीं रहता यार। और ये मेरे साथ भी होता था, तो तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो मैंने अभी सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ ये नोट्स, और बहुत काम आएंगे। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद और ये नोट्स पढ़ने के बाद आप शायद ही भूल पाओगे। मैं नहीं भूल पाओगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं भूल पाओगे, पक्का नहीं भूल पाओगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचेगा उतना। और एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर ये वीडियो कुछ 9-10 मिनट का बनेगा तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो 5-6 मिनट 7 मिनट में हो जाएगा आपकी चीज़ ख़त्म और याद भी हो जाएगा पक्का पूरा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम इसे पढ़ेंगे मेरे शॉर्ट नोट्स से, शॉर्ट नोट्स नहीं स्मार्ट नोट्स। आदत डालो स्मार्ट नोट्स बोलने की, मैं भी डाल रहा हूँ, आप भी डाल लो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च क्या है? एक्सपेंडिचर अपन जब करते हैं साइंटिफिक रिसर्च पे तो अपन दो चीज़ों के हिसाब से करते हैं। एक तो अपन खुद खर्चा करते हैं, या तो अपन कंट्रीब्यूट करते हैं बाहर। तो दोनों चीज़ों पर डिडक्शन है। तो हम पढ़ते हैं कैसे कैसा है। तो इन हाउस रिसर्च में है दो चीज़ें, एक तो आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, एक तो बिजनेस चालू होने के बाद। तो अब मैं एकदम लेमेंस लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप उससे मतलब उसकी टेक्निकलिटी में मत जाइएगा। बिफोर कमेंसमेंट है, तो मैं गया डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट को बोला भैया मैं बिजनेस चालू होने का मेरा, पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे खर्चे का डिडक्शन चाहिए क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा यार दे देंगे, कैपिटल का दे देंगे तुमको, कैपिटल खर्चा जो करना है करो, बस लैंड का नहीं दे पाएंगे। हम बोले ठीक है भाई, लैंड तो क्योंकि बड़ा एक्सपेंडिचर होता है तो हम भी समझ गए कि लैंड का मत दो, चलो कोई बात नहीं, बाकी का खर्चा दे दो कैपिटल का। तो दे दिया डिपार्टमेंट ने। पर डिपार्टमेंट ने बोला रेवेन्यू नहीं दूंगा मैं। हम बोले क्यों नहीं दोगे? तो डिपार्टमेंट बोलेगा यार रेवेन्यू तुम्हारा रोज़ का खर्चा है, हम उसका डिडक्शन क्यों दे? तो हम बोलेंगे सर मुझे ना मटेरियल लग रहा है जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें, और जो मैंने स्टाफ रखा है उसकी सैलरी भी तो लग रही है, तो जेन्युइन खर्चा है, इसका मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट बोली यार सही बोल रहे हो तुम, हम मानते हैं तुम्हारी बात, रेवेन्यू में तुमको सिर्फ मटेरियल का देंगे और सैलरी का देंगे, पर उसमें पर्क्स का नहीं देंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। तुम कुछ भी खर्चा करोगे नहीं चलेगा, तो पर्क्स का नहीं देंगे तुमको, ओनली मटेरियल सैलरी का देंगे। तो क्या किया, अपना बिजनेस चालू होने का है, तो हम गए डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट को बोले कि हमको खर्चे का डिडक्शन दो। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि कैपिटल का तो तुम ले लो, लैंड का नहीं देंगे, और रेवेन्यू में तो नहीं देते हम, फिर भी तुमको दे रहे हैं मान तुम, क्योंकि तुम बोल रहे हो खर्चा हो रहा है, तुम रिसर्च करते हो, इसलिए हम दे रहे हैं सिर्फ मटेरियल का और सैलरी का, क्योंकि तुम्हारा वो जेन्युइन खर्चा है इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। अब हुआ अपना बिजनेस कमेंस, अपन ने रिसर्च करते गए, अच्छा काम चला, कमेंस हो गया बिजनेस। अब मैं फिर से गया डिपार्टमेंट के पास, भैया अब तो बिजनेस चालू हो गया है मेरा, अब तो तुमको रेवेन्यू खर्चा देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट बोलती है हाँ यार अब चालू हो गया, आप रेवेन्यू खर्चा ले लो 100%। ले लिया, ठीक है। अब बोलेंगे सर कैपिटल का? तो डिपार्टमेंट बोलेगा कैपिटल तो वैसे ही चलेगा जैसे तुमको पहले मिल रहा था, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड, लैंड नहीं मिलेगा। तो हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हमारा पहले भी चल रहा था, अच्छा है ये, ठीक है। अब आता है मेरा एक दोस्त, मेरा दोस्त है थोड़ा सा होशियार, थोड़ा मेरे से ज़्यादा होशियार है। उसने क्या किया, उसने बनाया पूरा तामझाम किया, उसने बनाया कंपनी, पूरी कंपनी बनाया, वो भी एंगेज इन बायोटेक रिसर्च, ठीक है, और वो भी अप्रूव्ड रिसर्च है उसका। तो क्या किया उसने बनाया कंपनी, वो भी एंगेज इन बायोटेक रिसर्च और वो भी अप्रूव्ड रिसर्च, बायोटेक बिजनेस वो भी अप्रूव्ड रिसर्च। वो गया डिपार्टमेंट के पास, वो बोला सर मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ, कंपनी बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट बोला, तब वो बोला सर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा दो, क्योंकि बाकी सबको तो आप दे रहे हो डिडक्शन, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि मैंने इतना तामझाम किया हूँ। तो बोलेंगे कि चलो तुमने इतना तामझाम किया तो तुमको हम देते हैं थोड़ा सा, तुमको हम 150% देते हैं, क्योंकि बस तुमने तामझाम क्यों, इसलिए ना ये तामझाम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे,
ये तामझाम वाले लोग, इनको 150% दे दिया उनने। अब उसको रेवेन्यू का 150% मिल गया तो वो खुश हो गया और खुशी में पागल हो गया। अब पागल होकर बोलता है सर कैपिटल का भी दो। तो डिपार्टमेंट ने बोला यार कैपिटल का कैसे देंगे, कैपिटल तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। तो डिपार्टमेंट को ऊपर देना तो पड़ेगा क्योंकि सबको दिया कैपिटल का। तो डिपार्टमेंट बोलेगा कैपिटल का चलो तुमको दे देंगे, बस तुमको हम लैंड और बिल्डिंग का नहीं दे पाएंगे क्योंकि लैंड और बिल्डिंग का बड़ा खर्चा होता है। तो वो हो गया थोड़ा सा परेशान कि यार लैंड और बिल्डिंग दोनों का नहीं मिलेगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो वो आया आपके पास। आप कौन हो? आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं हो, बनने वाले हो, जल्दी बनने वाले हो। मेरा भरोसा करो, आप जल्दी बन जाओगे क्योंकि आई नो ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट है, बट अच्छी मेहनत करो और बनो सीए। अलग फीलिंग है यार, मैं बता रहा हूँ। मैं हूँ सीए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जब बना था बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है और मैं आप में से एक हूँ। तो आई अंडरस्टैंड वहाँ बैठे बैठे कैसा लगता है और कितनी इच्छा होती है बनने की और कितनी हम मेहनत करते हैं उसके लिए। तो अच्छे से मेहनत करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो आज से ही। हम जल्दी सीए बनो, हम मिलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे यार। जल्दी सीए बनो और सीए बनने के बाद पक्का कांटेक्ट करना ना। तो वापस आते टॉपिक में, थोड़ा फील में बह गया था मैं कि कैपिटल का मिलेगा 150% डिडक्शन एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो वो आपके पास आया, आप कौन हो? सीए हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपने बोले कि रुको भाई, मैं हूँ होशियार, मैं तुमको बताऊँगा कैसे करना है। तुमको लैंड का और बिल्डिंग का नहीं मिल रहा ना, लैंड का कहीं भी नहीं मिलेगा, पर बिल्डिंग का मैं दिला सकता हूँ। कैसे दिला सकते हो सर? बिल्डिंग का मैं दिलाऊंगा तुमको 3514 में, क्योंकि तुम नॉर्मल एसएससी तो हो ही ना, तुमने इतना तामझाम किया, चलो ठीक है, उसके लिए तुमको 150% मिल रहा है डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे। बट लैंड बिल्डिंग का नहीं मिल रहा, तो बिल्डिंग तुमको नॉर्मल एसएससी तुम हो ना, नॉर्मल इंसान तो हो ही, तो तुमको बिल्डिंग का मिल जाएगा यहाँ पे 3514 में। अब ये बात ध्यान रखना आप कि 3514 में मिलता है बिल्डिंग का डिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं मिला 352AB में, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कंपनी है, एंगेज इन बायोटेक बिजनेस है, अप्रूव रिसर्च है, तो वो उनको रेवेन्यू का 150 मिलेगा क्योंकि तामझाम करके गए। कैपिटल का भी 150 मिलेगा क्योंकि तामझाम किया है, बस लैंडर बिल्डिंग का नहीं मिलेगा। तो भैया वो तुम्हारे पास आया, तुमने बोले भैया लैंड का तो कहीं नहीं मिलता, बिल्डिंग का हम आपको दिला देंगे। कहाँ दिलाएंगे? 3514 में। समझ में? इसमें आपको दो सेक्शन याद करने, एक 352AB और एक 3514, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि कंपनी है जो बायोटेक बिजनेस में है, 352AB सेक्शन के अंडर उसको डिडक्शन मिल रहा है, तो उन्हें इतने खर्चे किए हैं, तो उसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों दिया रहेगा। तो फिर आपको बताना पड़ेगा बिल्डिंग का इस सेक्शन में नहीं मिलता है 352AB में, उसका मिलता है 3514 में। और ये सेक्शन याद कर लो और भूलना मत। क्या मत भूलना? सेक्शन 352AB किसका होता है? कंपनी वाला एंगेज्ड इन बायोटेक बिजनेस का 352AB होता है। क्या होता है? 352AB। और जहाँ बिल्डिंग का मिलता है ऐसे जाके वो होता है 3514। कैसा? 3514 होता है जहाँ बिल्डिंग का मिलता है। तो अब आपको पक्का ये सेक्शंस याद हो गए होंगे। तो एक बार फिर से फट से याद करा, मतलब रिवाइज करा दे रहा हूँ। बिफोर कमेंसमेंट क्या होता है? रेवेन्यू का मिलता है, बस सिर्फ मटेरियल सैलरी का मिलता है, उसमें पर्क्स नहीं मिलते। कैपिटल का मिलता है ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड। आफ्टर कमेंसमेंट का नॉर्मल एसएससी, अब तो रेवेन्यू का पूरा मिलेगा, कैपिटल का जैसे चल रहा था वैसे ही रहेगा, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड। आप तामझाम कर गए, कंपनी बना के सब करके गए, तो आपको रेवेन्यू का 150% मिलेगा तामझाम के चक्कर में, और कैपिटल का 150 मिलेगा, बस लैंड बिल्डिंग का नहीं मिलेगा। बिल्डिंग का काम मिल जाएगा 3514 में। आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो ये वीडियो फिर से देख लेना, पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन का, कि अभी तक तो आप बाहर कर रहे थे, पर अभी तक तो आप घर पे कर रहे थे, पर अब आप बाहर करोगे, बाहर कंट्रीब्यूट करोगे। तो इसमें तीन चीज़ें, एक अप्रूव वाली चीज़ें, एक नेशनल लेबोरेटरी और IIT है, और है अप्रूव्ड इंडियन कंपनी। तो ये फटफट याद कराता हूँ आपको। अब अप्रूव्ड जो पहला है वो है अप्रूव्ड चीरू। चीरू क्या? चिराग है हमारा एक दोस्त, उसको हम प्यार से चीरू बोलते थे। तो चिराग क्या करता था कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था सोशल चीज़ों में, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, मैं उसका नाम क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं और कोई बना सकता था, बट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताऊँ कि आपको भी अपने जो आप पढ़ते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मेमोरी टेक्निक्स ना अपने फ्रेंड्स के नाम पे बना लिया करो, क्योंकि अपने दोस्त हमको बहुत प्यारे होते हैं और उनके नाम पे चीज़ें याद रह जाती है। और मैंने आपको बता दिया हूँ कि चीरू मेरा दोस्त है। कौन है? चीरू। तो आपको हमेशा याद रहेगा चिराग चीरू, जिसको मिलता है क्योंकि वो बहुत सोशल काम करता है और सोशल चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको मिलता है डिडक्शन। और अब तो वो साइंटिफिक चीज़ों में भी करने लगा है,
तो सोशल में तो 100% ही मिल रहा था सिर्फ, बट साइंटिफिक में उसको 150% मिलेगा भाई, क्योंकि साइंटिफिक है ना, तो साइंटिफिक में 150 मिलेगा। तो चीरू को क्या मिल रहा है 100% सोशल में और साइंटिफिक में 150%। चीरू में क्या क्या आता है, कॉलेज, सी से आई से इंस्टीट्यूट, आर से रिसर्च एसोसिएशन और यू से यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी। तो आईआईटी तो अपने देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है आईआईटी, और नेशनल लेबोरेटरीज जो नेशनल लेबोरेटरीज रहती तो उनको तो भैया 150 देना ही पड़ेगा साइंटिफिक के लिए, क्योंकि इन लोग ही सही काम, मतलब इन लोग जो काम कर रहे हैं, जो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, तो उनको 150% देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कोई अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है जो एंगेज्ड है R&D में, तो उनको भी हम 100% देंगे, पर सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। यहाँ पे आपको अगर पूछा गलती से भी कि सोशल में मिलेगा क्या, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है जो एंगेज्ड इन R&D है और वो सोशल पे है, तो सोशल पे नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ये आपको बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट कर सकती है, तो सोशल पे नहीं मिलेगा। तो आपको फिर से याद करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अप्रूव्ड चीरू को मिलेगा, चीरू मतलब कॉलेज, सी से कॉलेज, आई से इंस्टीट्यूट, आर से रिसर्च एसोसिएशन और यू से यूनिवर्सिटी। सोशल पे मिलेगा 100%, साइंटिफिक में मिलेगा 150, आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी को मिलेगा 150, और अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है जो एंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उनको मिलेगा 100, सोशल पे नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको चीज़ें याद हो गई होगी। अगर ये वीडियो आप अपने एग्जाम के लास्ट डे भी देख सकते हो तो आपको पक्का याद हो जाएगा। और ये नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इतने कलरफुल नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दिया मैंने यहाँ पे, वैसा रहेगा, एकदम क्लीन नोट्स है, और इससे आपको पक्का बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी फीडबैक्स है कमेंट में भेज दीजिए। एंड जो भी आपके रिव्यूज़ होंगे, अगर आपको कुछ अच्छा लगा या फिर कुछ चीज़ें ख़राब लगी, आप मुझे रिव्यू में मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड आई वांट टू रीच मोर पीपल लाइक यू जिनको ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।